मिरर फॉर्मूला क्या है? ये रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ, इन तीनों चीजों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। और ये रिलेशनशिप क्या है, जरा देखिए, ये है ये रिलेशनशिप 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये रिलेशन सारे के सारे क्या हैं? रेसिप्रोकल्स में है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये f क्या है? फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की भी हो सकती है, कॉन्वेक्स मिरर की भी हो सकती है। v क्या है? आपकी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आपको पता ही है भाई, इमेज किधर बन रही है उस पर डिपेंड करेगा। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी फॉर्मूले बताऊंगा, बात यहीं पे खत्म नहीं हो सकती। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जरा देखिए, इसके साथ आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, फोकल लेंथ कैसे निकालें। कई बार वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देते हैं तो आपको 2 से डिवाइड करके फोकल लेंथ निकालनी है। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। किसका? मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? मैंने आपको अभी समझाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी बन रही है, वही है आपकी मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं ना, तो कुछ ऑब्जेक्ट छोटे या बड़े हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? दूरबीन इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? हैं? ये बोल लग जाएगा मुझसे, समझ जाओ भाई। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा -v/u, माइनस डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी का मैग्निफिकेशन का ही एक और भी फॉर्मूला होता है। क्या है वो फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे? अगर आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कई बार वो आपको क्या करेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देंगे और मैग्निफिकेशन दे देंगे, तो इधर जाकर कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। कई बार वो आपको क्या दे देंगे? इमेज डिस्टेंस दे देंगे और मैग्निफिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप हाइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। बट कई बार क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जरा ये देखिए, कई बार क्या होगा, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी या नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि एक और फॉर्मूला भी यहां से बन सकता है, और वो है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, v/u। बताइए कोई दिक्कत? ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब मैग्निफिकेशन नहीं दी हुई है। आपको बताइए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको हाइट इमेज डिस्टेंस दे दी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। हो सकता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दें और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दे, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करोगे, इमेज डिस्टेंस मिल जाएगी। तो बेसिकली इन 4 चीजों में से कोई भी 3 क्वांटिटीज अगर आपको गिवन है तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारे फॉर्मूले बेटा यूज होंगे आपके। मिरर फॉर्मूला भी यूज होगा, ये भी होगा, ये भी और ये भी, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन कि क्या गिवन है, क्या सिचुएशन दी हुई है, उसके हिसाब से आपको देखना होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े।